नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण संबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जगदलपुर से बड़ी खबर है, जहां नगरनार स्टील प्लांट में एक हादसा हुआ है। 2 घंटे तक नगरनार स्टील प्लांट शट डाउन रहा। प्लांट में गैस लीकेज को लेकर हंगामा हुआ। मौके पर दमकल की टीम पहुंची। 2 कर्मचारियों को मामूली चोटें आई हैं। आधिकारिक पुष्टि अब तक इस मामले की नहीं हुई है। तो बड़ी खबर है जगदलपुर से। नगरनार स्टील प्लांट में हादसा हुआ है। 2 घंटे तक नगरनार स्टील प्लांट शटडाउन रहा। प्लांट में गैस लीकेज को लेकर हंगामा हुआ। मौके पर दमकल की टीम मौजूद है। 2 कर्मचारियों को यहां पर मामूली चोटें आई हैं। इस पूरे मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां चेकिंग के दौरान 34,67,000 रुपए जब्त हुए हैं। हेमंत मेघानी नामक युवक के कब्जे से पैसे जब्त हुए हैं। रकम की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है। आचार संहिता के मद्देनजर चेकिंग यहां पर लगातार जारी है। तो यह बड़ी खबर, लगातार चेकिंग जारी है। पुलिस को कई बड़ी सफलता यहां पर मिल रही है और एक बार फिर से रकम यहां पर जब्त की गई है। गंज थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। कांग्रेस जल्दी बची हुई 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करेगी। शनिवार को रायपुर पहुंची प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि आज या कल तक में बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं मोहल्ला मानपुर में भाजपा नेता की हत्या को लेकर उन्होंने दुख जताया। सबका इंतजार है, 7 सीटें बची हुई है। हो जाना चाहिए, आजकल में हो जाना चाहिए। तो वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, तकरीबन हो गया है, आजकल में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। रामानुजगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय तिर्की और सामरी से विजय पैकरा ने नामांकन फॉर्म खरीदा। वहीं बेमेतरा जिले की साजा से कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे और बेमेतरा से आशीष छाबड़ा ने नामांकन फॉर्म खरीदा। वहीं बिलासपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए 28 लोगों ने नामांकन फॉर्म लिया। महासमुंद जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए पहले दिन 12 उम्मीदवारों ने भी फॉर्म लिया। गरियाबंद की राजिम से बीजेपी प्रत्याशी रोहित कुमार साहू ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं बिंद्रा नवागढ़ से भाजपा के प्रत्याशी गोवर्धन मांझी और कांग्रेस प्रत्याशी जनकलाल ध्रुव के साथ ही अन्य पार्टी के 2 लोगों ने भी नामांकन फॉर्म लिया। इधर भिलाई पाटन और वैशाली नगर विधानसभा से 13 लोगों ने नामांकन पत्र लिया। वैशाली नगर विधानसभा से भाजपा से बगावतकर, जेपी यादव और छोटेलाल चौधरी ने भी फॉर्म खरीदा। शारदीय नवरात्रि के बीच में आज नामांकन फॉर्म लेने में आया हूं और बहुत जल्दी नामांकन दाखिल करूंगा। मेरे लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी महान संस्था कांग्रेस पार्टी के द्वारा 9वीं बार रविंद्र चौबे को कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। आज हमने शुभ मुहूर्त में फॉर्म लिया है। रामानुजगंज विधानसभा क्रमांक 7 की पद्धति के अनुसार जो समय देखा जाता है और दिनांक देखा जाता है उसी दिन में मोस्ट प्रोबेबली 27-28। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है। एक परिवार की तरह हम जैसा लड़ते आए हैं वैसा लड़ेंगे और अल्टीमेटली हमें कांग्रेस की सीट जीत के देना है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता लाना है। तो अभी फॉर्म खरीदी चालू है। नामांकन फॉर्म अभी तक धमतरी विधानसभा से 4 लोगों ने, कुरूद से 4 और सिहावा से 3 लोगों ने नामांकन फॉर्म अभी तक खरीदे हैं और हमारी व्यवस्था चाक चौबंद है। यदि आज कोई नामांकन भर के जमा भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी टीम पूरी तैनात है। देखिए, समीक्षा 30 तारीख तक नामांकन किया जा सकता है। उसके एक दिन बाद समीक्षा होगी 31 तारीख को और उसके पश्चात 2 नवंबर तक नाम वापसी की तारीख है। 2 नवंबर को नाम वापसी किया जा सकता है। ग्वालियर चंबल संभाग में सूची जारी होने के बाद बीजेपी में विरोध शुरू हो गया। बीजेपी ने ग्वालियर पूर्व विधानसभा से ज्योतिराज सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की मामी माया सिंह को प्रत्याशी बनाया। माया सिंह को टिकट मिलने के बाद विरोध शुरू हो गया। जारी रहेगा जब तक टिकट वापस नहीं होगा तो मुन्ना लाल जी का टिकट नहीं आता। इस्तीफे भी होंगे जब तक टिकट नहीं मिलेगा। मुन्ना भैया का साथ हमारा है। हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। हम सभी लोग सामूहिक तो अभी संगठन के लोगों से आपने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी? बिल्कुल पहुंचाएंगे। कल हम लोग सुबह 9 बजे महल में मिल रहे हैं। हम अपने परम सम्माननीय सिंधिया महाराज साहब से मिल रहे हैं और अपनी बात रखेंगे उनके पास। हमें विश्वास है कि वो हमारी बात को सुनेंगे और स्टिकर को कैंसिल करवाएंगे। टिकट ग्वालियर पूर्व में दिया है
उसको लेके भारतीय जनता पार्टी हजारों कार्यकर्ता नाराज है। और नाराज कारण है कि जो जनता में रहेगा वही जनता के दिलों में राज करेगा। पिछले 5 सालों में जो लोग जनता के बीच गए नहीं, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में गए नहीं, ऐसे लोगों को टिकट दे दिया है, उससे हजारों कार्यकर्ता नाराज है। भाजपा उम्मीदवारों की सूची पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की पार्टी सूची ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा नेतृत्वहीन होने के साथ दिशाहीन भी हो चुकी है। पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारे बल्कि हार का ठिकरा फोड़ने के लिए कुछ पुराने और नए नाम सामने कर दिए। अब न भाजपा के पास मुख्यमंत्री का चेहरा है और न ही विधायकों का चेहरा। जनता के सामने 18 साल का कुशासन और जनता उसे खारिज करने के लिए कमर कस चुकी है। साथ ही मध्य प्रदेश में बहुत हद तक कांग्रेस और भाजपा दोनों के अधिकांश प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को पूरी लगन और मेहनत से चुनावी समर में उतरना है और भाजपा की इस मन से हारी हुई टीम को औपचारिक रूप से ईवीएम के अंदर भी हरा देना है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। इंदौर में विधानसभा 3 से बीजेपी ने आईडी उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला को मैदान में उतारा। गोलू शुक्ला संजय शुक्ला के चचेरे भाई हैं। टिकट मिलने के बाद गोलू शुक्ला ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से बीजेपी ने गोलू शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है और हमारे साथ बात करने के लिए गोलू शुक्ला खुद हैं। विधानसभा 3 से पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? क्योंकि इससे पहले आकाश विजय वहां पर दावे कर चुके हैं कि कई काम करवाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। विकास हमारा मुद्दा होगा। आकाश जी ने हजारों करोड़ के विकास कार्य विधानसभा 3 में कराए हैं, उसी को लेकर मैं जनता जनार्दन के बीच में जाऊंगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होगी। सामने से पिंटू जोशी है, युवा उम्मीदवार है कांग्रेस के, क्या लगता है कुछ चुनौती पेश कर पाएंगे? सामने कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त करेगी। क्या लगता है राजनीति में पहली बार आप उतर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या कुछ अनुभव जो है वो ऐसा लग रहा है कि कुछ नया हो सकता है? राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष से लेके इंदौर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष से लेके सारे 20 साल से मैं विभिन्न अलग अलग पदों पे रहा हूँ, तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने अवसर दिया है तो अच्छे से काम करेंगे। तो ये हमारे साथ क्षेत्र क्रमांक 3 के जो भाजपा उम्मीदवार हैं गोलू शुक्ला वो थे और उन्हें पार्टी ने क्षेत्र क्रमांक 3 से उम्मीदवार बनाया है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुखाती, IBC 24 इंदौर। बीजेपी ने बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट से विधायक सुमित्रा आकाश डेकर का टिकट काटा। उनकी जगह पूर्व विधायक मंजू दादू को प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी घोषित होने के बाद मंजू दादू ने कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। नेपानगर से भाजपा ने मंजू दादू पर फिर एक बार भरोसा जताया है। हमारे साथ मंजू दादू मौजूद है, आइए हम बात करते हैं। दीदी ये बताइए कि नेपानगर से पुनः भाजपा ने भरोसा जताया, क्या मुद्दे के बीच जनता के बीच जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक ही मुद्दा रहता है, सबका साथ सबका विकास, और इसी मुद्दे को लेकर मैं नीचे जमीन पर जनता के बीच में जाऊंगी और मैं शीर्ष नेतृत्व की पूरे परिवार की तरफ से, दादू परिवार की तरफ से उनका धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने फिर एक और बार मुझ पर भरोसा किया और इस भरोसे पे हम खरे उतरेंगे। दीदी और भी बहुत आप खुशी हुई है कार्यकर्ताओं को, जैसे आपका टिकट निकला हुआ है। नेपानगर के अलावा बुरहानपुर में भी बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है, क्या कहना चाहोगे आप? ये परिवार है और जहाँ परिवार शब्द जुड़ता है तो वहाँ दुख हो या सुख हो दोनों में वो साथ रहता है। अब लगता है कि कम समय बचा है तो मेहनत ज्यादा है। समय तो वैसे हमेशा कम रहता है और वैसे नेपा विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा है और हमेशा कुछ गांव रह जाते हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा प्रयास करना है वापस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने। आपने देखा ये थे मंजू दादू, उनका कहना था कि पुनः एक बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। दिलीप नागौरी, IBC 24 बुरहानपुर। इंदौर की ग्रामीण सीट से महू से बीजेपी ने एक बार फिर मंत्री और विधायक उषा ठाकुर को मैदान में उतारा। उषा ठाकुर ने कहा कि अभी तक किए गए कामों को लेकर जनता के बीच जाऊंगी।
पांचवी सूची में बीजेपी ने भगवान दास सबनानी पर भरोसा जताया और उन्हें भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। बता दें कि भगवान दास सबनानी बीजेपी संगठन के महामंत्री हैं और टिकट मिलने के बाद भगवान दास सबनानी ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। भगवान दास सबनानी दक्षिण पश्चिम विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं हमारे साथ में। सर, बहुत थोड़ा समय ज्यादा लग गया टिकट आने में। पार्टी का नेतृत्व आज 92 विधानसभा के उम्मीदवार घोषित हुए, अकेली एक नहीं रुकी, 92 अभी भी 2 विधानसभा बाकी है। निश्चित रूप से पार्टी का नेतृत्व विचार करता है कि कहां हम बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ऐसे कार्यकर्ता को चुना जाता है और उस अवसर मुझे भी मिला है। तो निश्चित रूप से मैं पार्टी नेतृत्व का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये अवसर मुझे दिया है और इसको पूरा करूँ कार्यकर्ता के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से, तो उसके लिए कटिबद्ध हूँ मैं। यार, आपकी हुजूर विधानसभा से थी लेकिन दक्षिण पश्चिम विधानसभा से ये पार्टी को लगा कि यहाँ मैं बेहतर कर सकता हूं, तो पार्टी ने ये अवसर दिया है, तो निश्चित रूप से उसको पूरा करने में जी जान से मेहनत करूंगा और जनता का आशीर्वाद पार्टी को मिलेगा। सामाजिक लाभ भी यहाँ मिलेगा वोट का। देखिए, सब कुल मिलाकर के सब यहाँ कर्मचारी क्षेत्र भी है और यहाँ पर स्लम एरिया भी है, तो निश्चित रूप से अलग अलग और व्यापारी भी है, तो इस नाते से सबको लेकर के चलना। और पार्टी जब सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो उसमें दक्षिण विधानसभा भी है और उसमें सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास के साथ हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बिल्कुल, देखिए, दक्षिण पश्चिम विधानसभा से दक्षिण भगवान दास सबनानी है, ये जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और सामाजिक वोट बैंक को या तमाम सारे लोग सबसे सामंजस्य बैठाकर इस चुनाव में काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। बीजेपी ने विधायक महेंद्र हाडिया पर एक बार फिर भरोसा जताया और उन्हें इंदौर विधानसभा 5 से प्रत्याशी बनाया। उन्होंने भारी बहुमत से बीजेपी की जीत का दावा किया। बीजेपी की जारी हुई 5वीं लिस्ट में बीजेपी ने फिर से महेंद्र हाडिया पर विश्वास जताया है अपने समर्थकों के साथ में। महेंद्र हाडिया जो है वो खजाना मंत्री जाएंगे, सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। महेंद्र जी, बीजेपी ने फिर से आप पे विश्वास जताया है, 5 नंबर से आपको मैदान में उतारा, क्या कहेंगे? देखिए, 4 बार से जीत रहा हूँ, इस बार और अधिक मतों से जीतूंगा। सामने सत्यनारायण पटेल है, पिछली बार भी आपका मुकाबला हुआ था, 1000 वोटों से ज्यादा आपने उनको हराया था। वो देखिए, 5वां चुनाव उनका भी है, 5वां चुनाव मेरा भी है। एक जीत का पंच लगेगा, एक हार का पंच लगेगा। सारे लोगों का एक विरोध भी देखने को मिला था, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता विरोध भी करते हैं आपके नाम का। सब मान जाएंगे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता है यहाँ पर। महेंद्र हाडिया जो है वो 5 नंबर से उनको पार्टी ने मैदान में उतारा। ये देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो मुकाबला है इसको लेकर कितना रोमांचक मुकाबला मैदान में देखने को मिलेगा। कैमरा से संतोष जफर के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर पूर्व विधानसभा से माया सिंह को प्रत्याशी बनाया। IBC 24 से बातचीत करते हुए माया सिंह ने दावा किया कि जो उन्होंने अपने इससे पहले कार्यकाल में काम किया है उन कामों पर जनता एक बार फिर से भरोसा जताएगी। बीजेपी की 5वीं लिस्ट आ गई है और उन्होंने पुराने चेहरों पर एक बार फिर से दांव लगाया है। पूर्व मंत्री है माया सिंह जी, उनको ग्वालियर पूर्व विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। बट अब कैसे देखते हैं आपको उम्मीदवार बनाया है, किन मुद्दों को लेकर अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में जाने वाले हैं? मुझे पार्टी ने जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन कर रही हूँ। और दूसरा, रही मुद्दों की बात, तो क्षेत्र के विकास के लिए जो लोगों की ज़रूरतें होंगी वहाँ पर उस विकास के लिए मैं काम करूँगी। इससे पूर्व भी एक बार मुझे जिम्मेदारी मिली है, उसमें बहुत सारे काम हुए हैं। इसमें हॉस्पिटल भी बना, इसमें बड़े बड़े पार्क भी बनाए और सड़कें हैं और ओवरहेड टैंक हैं, टंकियां वगैरह हैं। ये बहुत सारे काम उस वक्त भी किए थे और अभी भी लोगों की जो वहाँ पर आवश्यकताएं होंगी, ज़रूरतें होंगी, उनके अनुसार मैं काम करूँगा। जो सिंधिया जी के समर्थक थे, सरकार को गिराने का काम किया था, मुन्ना लाल गोयल हैं, वो भी लगे हुए थे लाइन में। क्या लगता है कि सदन पे बैठ जाएगा, आप लोगों में मदद करेंगे आप लोगों? नहीं, ये सब बातें आप सोचते हैं, मैं नहीं सोचती। मेरा वहाँ के क्षेत्र के और वहाँ के रहवासियों के साथ जो मतलब आपस में एक दूसरे के साथ जो संबंध है वो हमेशा के लिए है। क्योंकि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उनके समर्थक हैं, तो घर की बात है, सब समझा लेंगे। नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा है,
कोई विरोध नहीं कर रहा है, सबका सहयोग मिलेगा। विकास के मुद्दों पर आगे जाने वाली हैं और बहुत सारे जो काम पहले किए थे उन्हीं पर जनता एक बार फिर से भरोसा जताकर फिर से उन्हें अपना विधायक चुनेगी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। खरगोन जिले की बहुप्रतीक्षित आदिवासी सीट भगवानपुरा विधानसभा से चंदर सिंह वास्कले को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने इस बार युवा चेहरों को इस बार मैदान में उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार केदार डाबर से होगा। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा आज मध्य प्रदेश के 92 प्रत्याशियों की इसमें सूची जारी की गई है। इसमें खरगोन जिले की भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार जो है एक युवा चेहरे को टिकट दिया है। इसमें चंदर सिंह वास्कले को टिकट दिया है और हमारे साथ में मौजूद चंदर सिंह वास्कले, ये पहली बार आपको जो है भाजपा ने टिकट दिया भगवानपुरा के आदिवासी सीट से, आप किस प्रकार की प्राथमिकता रहेगी? देखिए, पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा विश्वास करके प्रत्याशी बनाया है। क्षेत्र का विकास करना ये हमारा लक्ष्य रहेगा। साथ ही मेरे जो भी केंद्रीय नेतृत्व है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय JP नड्डा जी, हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय VD शर्मा जी भाई साहब और हमारे संगठन मंत्री हितानंद जी भाई साहब, आप सभी का मैं हृदय से आभार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा जिम्मेदारी दी है। साथ ही मेरे जिले के जिला अध्यक्ष और मेरे लोकप्रिय सांसद आदरणीय गजेंद्र भाई को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझ पर विश्वास करके और मुझे प्रत्याशी बनाया है। निश्चित ही हम भगवानपुरा विधानसभा को जीतेंगे। कांग्रेस ने जो है केदार डाबर को टिकट दिया है, तो कितनी चुनौती रहेगी? देखिए, जनता ने केदार भाई को 5 साल का मौका दिया था। 5 साल में मैं केदार भाई से पूछना चाहूँगा कि आप एक भी बड़ी उपलब्धि बता दें क्षेत्र के लिए। आपने कुछ नहीं करा है क्षेत्र के लिए। आप जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे, सदस्य भी रहे, अभी वर्तमान में विधायक भी। आपने क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया, आदिवासियों का ध्यान नहीं दिया। ये थे खरगोन जिले के भगवानपुरा सीट के बीजेपी उम्मीदवार चंदर सिंह वास्कले, जिनका कहना है कि यहाँ पर जो है बीजेपी परचम लहराएगी। शशिकांत शर्मा, IBC 24 खरगोन। धार विधानसभा से भाजपा ने विधायक नीना वर्मा पर एक बार फिर भरोसा जताया। नाम की घोषणा होने के बाद विधायक निवास पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, जिन्होंने आतिशबाजी कर मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। आज हमारे साथ मौजूद हैं धार की विधायक श्रीमती नीना विक्रम वर्मा। लगातार 3 बार से विधायक हैं। 2008, 2013 और 2018 में जो है चुनाव जीतकर भाजपा के यहाँ धार से प्रतिनिधित्व किया है और चौथी बार एक बार फिर आला कमान ने उन पर भरोसा जताया। आइए हम उनसे ही विस्तार से जानते हैं। भाभी जी, आपको चौथी बार जो है पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बनाया है, क्या लगता है इस बार क्या सोच रहेगी? जी, मैं सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, संगठन के सभी हमारे जो वरिष्ठ हैं उन सबको धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझ पे फिर चौथी बार विश्वास किया है और मेरा प्रयास होगा कि मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूं। क्या लगता है आपको कि क्या विरोध था या नाम जो आप इतना लेट जो सूची में आया है? देखिए, ये एक परंपरा है, सभी को अधिकार है कि सब टिकट मांगे, दावेदारी प्रस्तुत करें और फिर पार्टी और नेतृत्व और जनता सभी मिलकर के जो तय करती है, उसी के आधार पर जिस तरह से मुझ पर विश्वास किया गया है, मैं उसके लिए सबकी आभारी रहूँगी। आगामी योजनाएं कुछ विकास को लेकर, लगातार 15 साल से आप विधायक हैं, विकास हुआ है, कुछ और लगता है धार के लिए नया कर? यही हमारा प्रयास होगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अधोसंरचना है, सभी को लेकर के एक जो परिकल्पना की है। आपने गाना सुना होगा, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, तो उसी के आधार पर हम इस विकास को और गति देंगे। क्या लगता है चौथी बार धार की जनता एक बार फिर भाभी को विजय से दिलाएंगे? ये तो वक्त बताएगा। तो ये थी हमारे साथ धार की विधायक श्रीमती नीना विक्रम वर्मा। लगातार 3 बार से विधायक और चौथी बार एक बार फिर से मैदान में हैं और वहीं कांग्रेस की ओर से प्रभा गौतम जो हैं वो मैदान में हैं। अब आने वाला जो समय है वो ही बताएगा कि इस बार जो है बाजी कौन मारता है। अमित वर्मा, IBC 24 धार। बीजेपी ने 5वीं सूची में मंडला विधानसभा से पूर्व राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके को प्रत्याशी बनाया। संपत्तिया जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। प्रत्याशी घोषित होने के बाद संपत्तिया ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया।
सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के समस्त हमारे अध्यक्ष माननीय मंत्री जी सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो मैं सभी हमारे जनता जनार्दन से अपील करूँगी कि मुझे मौका मिले और पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ जिले का विकास, विधानसभा का विकास करूँगी आप सब लोगों के सहयोग से। ये पूरे हम विधानसभा जीतेंगे और पुनः फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनेंगे। मैं अब छतरपुर के बिजावर विधानसभा से भाजपा ने राकेश बबलू शुक्ला को टिकट दिया, जो पिछली बार समाजवादी पार्टी की टिकट पर भारी मतों से जीते थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपना समर्थन भाजपा को दे दिया था। राजेश बबलू मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। छतरपुर विधानसभा के 2 नाम आए, जिनमें से चंदला के अलावा बिजावर से राजेश बबलू शुक्ला को टिकट मिला है। कैसे महसूस कर रहे हैं आपको कि काफी अटकलें थी टिकट मिलने को लेकर? मुझको पता था कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी का स्नेह आशीर्वाद है और उनकी सोच थी कि जो क्षेत्र में काम करेगा, जनता के बीच में रहेगा, विकास करेगा, उसी को हम टिकट देंगे जो सर्वे में आएगा। कांग्रेस ने चरण सिंह यादव को टिकट दिया है, वो भी बड़े व्यापारी और पॉलिटिकल एक्सपर्ट माने जा रहे हैं। 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, माफ कीजिए 2 बार लड़ चुके, तीसरा ये चुनाव होगा, लेकिन जीते नहीं है कहीं से भी। आपका क्या कहना है? आप पे बहुत सारे शराब माफिया होने के आरोप लगा रहे हो, कह रहे घर घर औरतें यहाँ पे शराब बेच रही है। ये दुर्भाग्य है और कांग्रेस का दुर्भाग्य, और कांग्रेस जैसी पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को चुना है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा आरोप और दुर्भाग्य बिजावर के लिए। आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते रहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, बिजावर में आप 5 साल से विधायक हैं, क्या बड़ा प्रोजेक्ट अब लाएंगे? मैं समझता हूँ बिजावर में जो मूलभूत की आवश्यकताएं और सुविधा की जरूरत थी, इन 5 सालों में मुझे 2-2.5 साल का कार्यकाल मिला। केवल कोरोना में कार्यकाल निकला, सरकारें बदलने में कार्यकाल निकला, उसके बाद भी मैंने क्षेत्र में, आपको इतिहास है 50 सालों का, उठा के आप देख लो, रोडों का मैंने जाल बिछा दिया है। अभी इंटरव्यू चल रहा था राजेश बबलू शुक्ला का, जो पहले 2 बार कांग्रेस से चुनाव लड़े, उसके बाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, पिछली बार भारी बहुमत से जीते, इस बार काफी देर से उनका नाम अनाउंस हुआ है। एज पर अगर पुरानी लिस्ट अपन देखते हैं कांग्रेस और भाजपा की, लेकिन नाम तो अनाउंस हुआ है। फिलहाल टिकट भाजपा का इन्हें मिला है और अब देखेंगे कि आगे इनका ये टिकट कैसे इनकी विधायकी को इन्हें वापस दोबारा दिला पाएगा। तो बबलू शुक्ला, राजेश बबलू शुक्ला हमसे बात कर रहे थे, बिजावर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और कई सारे आरोपों के बाद भी इनका यह कहना है कि बाहरी प्रत्याशी लाने की जरूरत कांग्रेस को पड़ी है, इसका मतलब इनका पड़ला भारी है। IBC 24 के लिए बिजावर से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा से राधा सिंह को भाजपा ने टिकट दिया। उम्मीदवार घोषित होने के बाद राधा सिंह ने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताया। इस दौरान राधा सिंह ने कहा कि इस बार नई उम्मीद, नए विजन के साथ क्षेत्र की जनता से जुड़ेंगे। हमारे साथ विधानसभा चितरंगी की प्रत्याशी राधा सिंह है, जो कि पूर्व विधायक अमर सिंह की बहू है। आइए हम सीधे से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो आपके ऊपर जो पार्टी ने विश्वास जताया है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व में जो लोग बैठे हैं उनका मैं धन्यवाद करूंगी, और ये मुझे जो टिकट यहाँ चितरंगी, सिंगरौली जिले से चितरंगी विधानसभा से मिला है, वो महिला आरक्षण जो हमारे अभी 33% का मोदी जी जो दिए हैं, उसका लाभ मुझे मिला है। आसान मानती है अपने मतलब जीत के प्रति? कोई भी लड़ाई हो उसे आसान नहीं मानना चाहिए, नहीं, युद्ध तो है, युद्ध के हिसाब से लड़ना चाहिए। पार्टी का सपोर्ट मिल रहा है, क्या कहेंगे? सभी का मिल रहा है, मिलता भी रहेगा, आगे भी मिलेगा। जनता से किसके नाम पे आप वोट मांगेंगे? सरकार हमारी जो भाजपा है, मेन चिन्ह है कमल का निशान, उसके नाम से। आपके ससुर जी भी वहाँ मंत्री रहे, क्या कहेंगे? मंत्री रहे हैं, उनके लिए क्या करना, उन्हीं के भाई, वो तो बहुत अच्छा काम किया। कोशिश करूंगी कि वो काम जिस तरह करे हैं उनके नक्शे कदम पे मैं चलूं। जांजगीर चांपा के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर ऋचा जोगी ने ताल ठोक दिया और जनसंपर्क भी उन्होंने शुरू कर दिया। IBC 24 संवाददाता राजकुमार साहू से खास बातचीत में ऋचा जोगी ने चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की। हमारे साथ बातचीत के लिए ऋचा जोगी जी हैं। जिस तरह से लगातार आप अकलतरा क्षेत्र में सक्रिय हैं, कब तक आपके नाम पे डिक्लेयर हो जाएगा? आज तो 16 की जो है प्रत्याशियों की सूची आई है, अकलतरा की किस तरह की तैयारी?
अकलतरा की तैयारी आप देख रहे हैं। मुझे यहाँ तैयारी की ज़रूरत नहीं है, सब मुझको बहुत प्यार करते हैं। और रही बात सूची की, तो वो 1-2 दिन में आ जाएगी। अभी जिस तरह से भाजपा ने सौरभ सिंह जी को उतारा है, जो विधायक हैं, और कांग्रेस ने राघवेंद्र सिंह जी को, दोनों चाचा भतीजे हैं, इस पर क्या कहें? उनसे मुझे मतलब नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हमारी पार्टी का एक ही नारा है कि 10 कदम और गरीबी खत्म। और हमारी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस से नहीं है, हमारी लड़ाई गरीबी से है और जनता की समस्याओं से है। किस तरह से आप जो है क्षेत्र में जाएंगे, जनता से मिल रही हैं? मैं जनता से वही हाथ जोड़कर मिलती हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ और उनकी बहन हूँ और मुझे बहुत प्यार मिलता है। और बस मैं सघन जन संपर्क हो रहा है। ये मेरा घर है भैया, कोई चुनाव का मैदान नहीं है, ये मेरा घर है। जी, हमारे साथ ऋचा जोगी जी, जिनका साफ कहना है कि वो अकलतरा क्षेत्र की बेटी हैं और वो अब चुनाव मैदान में आ गई हैं और बहुत जल्द जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सूची है वो आ जाएगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर। दतिया में जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी उस वक्त भौचक्के रह गए जब निर्दलीय प्रत्याशी रामकुमार गुप्ता चुनावी जमानत की रकम भरने के लिए एक 2-2 रुपए के सिक्के लेकर पहुंच गए। कर्मचारियों को सिक्के गिनने में 5 घंटे लगे। वहीं IBC 24 से बात करते हुए राजकुमार गुप्ता ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ऐसे में ईमानदार लोगों को आगे आना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव 2023 के नामांकन आज से दाखिल होना शुरू हो गए हैं और तमाम लोग विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। और हमारे साथ गांधीवादी विचारधारा से प्रत्याशी रामकुमार गुप्ता वैद्य, जो इंदिरागढ़ नगर के रहने वाले हैं, वो मौजूद हैं। रामकुमार गुप्ता ने आज लगभग 10,000 एक 2-2 रुपए के सिक्के जमा करके आज नामांकन खरीदा है। आज एक 2-2 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचे थे नामांकन दाखिल करने। हाँ जी, कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के लिए गए थे हम। एक 2-2 के कलदार बहुत काफ़ी समय से जोड़ रहे थे, 5 साल से जोड़ते हैं और नामांकन खरीदते हैं। क्या पैटर्न है चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का जनता की सेवा करना है और मूलभूत असुविधाएँ जनता के हित की हैं, वो उन जनता की आवाज़ को भोपाल विधानसभा तक भेजना, शासन प्रशासन तक आवाज़ पहुंचाना। यदि हमारे क्षेत्र में अभी बहुत काम विकास के लिए पड़े हैं, आज तक किसी वरिष्ठ नेता ने उनको पर ध्यान नहीं दिया है। नगर पालिका के भ्रष्टाचार को लेकर भी आपने एक आमरण किया था? हाँ, किया था। भ्रष्टाचार तो पूरे मध्य प्रदेश में फैला है, कैंसर की तरह एक बीमारी बन गई है। भ्रष्टाचार की तो समस्या बहुत खराब है। ये हमारे साथ थे गांधीवादी विचारधारा के नेता और रामकुमार गुप्ता, जिन्हें वैद्य के नाम से जाना जाता है। लगातार अनशन करना, लगातार आंदोलन करना, लगातार लोगों के बीच में रहना इनकी हॉबी है, आदत है। आज इन्होंने नामांकन पत्र खरीदा है और चौड़ा विधानसभा से चुनाव का आगाज किया है। अरुण मिश्रा, IBC 24, दतिया। इंदौर के ग्रामीण सीट मऊ से बीजेपी ने एक बार फिर मंत्री और विधायक उषा ठाकुर को मैदान में उतारा है। उषा ठाकुर ने कहा कि अभी तक किए गए कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी ने अपनी 5वीं की सूची जारी कर दी है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर, जिन्हें महू से एक बार फिर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है मैदान में। किस तरह से अब मैदान में उतरने वाले हैं और किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं? महू भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, है और सब कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रभु के आशीर्वाद से रहेगा। क्या लग रहा है कि अब चुनाव में मैदान में उतरे हैं, कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से जोश जो है वो दिखाई देगा? बहुत जितने भी अनिवार्य विकास कार्य थे अधोसंरचना के, लगभग वो सब स्वीकृत हुए हैं, पूर्णता की ओर है। और जन कल्याणकारी जिन योजनाओं ने, हमारे जननायक भैया शिवराज जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्होंने समाज परिवर्तन का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। राजनीति समाज परिवर्तन का एक माध्यम बनी। इन सब बातों का आशीर्वाद जनता भारतीय जनता पार्टी को जरूर देने वाली है। रामकिशोर शुक्ला जो है वो महू से कांग्रेस के कैंडिडेट है, किस तरह की चुनौती देखते हैं? क्या किसी प्रकार की चुनौती वो कर पाएंगे सामने? देखिए, ये 2 व्यक्तियों का चुनाव नहीं है, ये चुनाव 2 विचारधाराओं का है। तो
जो मतदाता है वो बहुत जागरूक है, वो राष्ट्रवादी है, वो सनातन परंपराओं को पहचानने वाला है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ महू के प्रत्येक देशभक्त व्यक्ति का, प्रत्येक सज्जन शक्ति का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो हमारे साथ जो है उषा ठाकुर यहाँ पर थी और उषा ठाकुर को महू से एक बार फिर बीजेपी ने टिकट दिया है और बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुखर्जी, ABC 24 इंदौर। खरगोन विधानसभा से एक बार फिर बीजेपी ने पूर्व कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार को लगातार चौथी बार उम्मीदवार बनाया। खरगोन से बालकृष्ण पाटीदार का नाम घोषित होते बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। खरगोन विधानसभा से भी बालकृष्ण पाटीदार को इसमें उम्मीदवार घोषित किया है और हमारे साथ में बालकृष्ण पाटीदार जी, जिस प्रकार से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, एक बार फिर जो है आपको केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो है इसमें टिकट दिया है खरगोन विधानसभा से। अब किस प्रकार की चुनौती रहेगी और क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच? देखिए, सबसे पहले तो मेरी पार्टी ने जो मुझे चौथी बार खरगोन विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है, इसलिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ। जहाँ तक चुनाव का है सवाल, तो चुनाव इसलिए हम जीतेंगे कि हमने जो कुछ कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा, प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा, हमने विधायक रहते हुए जो कुछ जनता के बीच में कहा, वो सब काम किया। इस प्रकार से आप पूर्व मंत्री रहे थे तो विकास किया था, किस प्रकार से और आपकी अपेक्षा है? देखिए, हमने खरगोन में अभी तक सिंचाई नहीं थी, तो हमारे यहाँ कृषि बहुत मजबूत है क्योंकि अब पानी की कमी थी। अब नर्मदा मैया का पानी यहाँ आ गया, हर खेत में मिल रहा है, तो कृषि उत्पादन बहुत बढ़ रहा है। तो कृषि उत्पादन और बढ़ेगा तो इसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था भी, कि ये सब उपज का अच्छा दाम मिले और उसके बेचने की अच्छी व्यवस्था, वो अच्छी सुचारू व्यवस्था करेंगे और जब उत्पादन होगा तो व्यापार अपने आप ही बढ़ता है। कांग्रेस से रवि जोशी को टिकट दिया है आपके सामने, कितनी चुनौती रहेगी? कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि झूठ का भंडा फूट चुका है और झूठ के पैर नहीं होते और उनके पैर रहे ही नहीं, अब तो बिना पैर के आदमी कैसे चलेगा। आखिरी सवाल, खरगोन जिले में कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी और प्रदेश में कितनी सीटें आएगी? खरगोन जिले की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये थे बालकृष्ण पाटीदार जी, जिनको बीजेपी जो है द्वारा इनको लगातार चौथी बार खरगोन विधानसभा से उम्मीदवार घोषित किया है और उन्होंने अपनी जीत का जो है दावा किया है। शशिकांत शर्मा, IBC 24 खरगोन। बस्तर संभाग में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। चुनाव के मद्देनजर इस बार कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं इस बार बस्तर के नक्सल मुक्त इलाकों में 126 नए पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। वर्ष 2018 और 2023 के बीच में इन 5 वर्षों में 65 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप बस्तर संभाग में प्रारंभ किए गए थे। हमें पूरा विश्वास है इन सब सुरक्षा कैंप के माध्यम से आने वाला जो विधानसभा चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरीके से संपादित करने में इन सब सुरक्षा कैंप का काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगा। खबर ग्वालियर से, जहां निर्माणाधीन पंचायत भवन की जमीन तोड़ने को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष ने तोड़फोड़ करने वाले के बाद फायरिंग और पथराव किया। इस दौरान पत्थर लगने से एक बच्ची और उसके माता पिता घायल हो गए। पत्थल गांव के कुनकुरी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया। महिला की शादी 5 साल पहले अंकित गुप्ता से हुई थी। वहीं मृतका के पिता ने दामाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए बेटी की मौत को संदेहास्पद बताया। मृतका के पिता का कहना है कि दामाद ने फोन पर बेटी की तबीयत खराब होने पर अस्पताल लाने की सूचना दी थी, लेकिन अस्पताल में उसकी बेटी को मृत अवस्था में लाया गया था। पिता ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। मौके पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा किया गया है, परिजनों का कथन लिया गया है और शव का PM कराया गया है और मर्ग की जांच की जा रही है। मर्ग जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विदेशों में बसे श्रद्धालुओं के मन में अपनी माटी और संस्कृति के प्रति गहरी आस्था है। इसका प्रमाण रायपुर के पुरानी बस्ती के सिद्ध मामाया मंदिर में दिखाई दे रहा है। यहाँ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी समेत कई देशों में बसे श्रद्धालुओं की मनोकामना ज्योति प्रज्वलित हो रही है।
छत्तीसगढ़ से विदेश जाकर बस चुके श्रद्धालुओं के मन में अब भी अपनी माटी, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव है और यही वजह है कि रायपुर के महामाया मंदिर में काफ़ी सारे आवेदन आए हैं जो ज्योति कलश प्रज्वलित करने के हैं। अकाउंट मैनेजर भावेश शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भैया, कितनी संख्या में इस बार विदेशों से ज्योति कलश प्रज्वलित के लिए आवेदन आए हैं और कितने लोगों के ज्योति कलश अभी यहाँ पर वर्तमान में प्रज्वलित हो रहे हैं? जी, श्री महामाया देवी मंदिर में विदेशों से पिछले वर्षों की तुलना में इस बार अधिक मनोकामना ज्योति के लिए शुल्क जमा कराए गए हैं, जिसमें जर्मनी है, लंदन है, अमेरिका है, यूएसए आदि देशों से जो वहाँ निवासरत भारतीय हैं उनके परिजनों द्वारा यहाँ दीपक प्रज्वलित कराए गए हैं। और उसके अलावा भी जो भारत के विभिन्न प्रांत हैं वहाँ से भी श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पर मनोकामना कलश प्रज्वलित कराया जाता है। अच्छा, अगर ज्योति कलश की बात करें तो यहाँ पर कितनी संख्या में ज्योति कलश प्रज्वलित कराए गए हैं? लगभग 2-3 साल से जैसा आप देख रहे हैं कि कोरोना का माहौल रहा है, उस समय ज्योति कलश की संख्या कम हो चुकी थी, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ में और अपनी श्रद्धा के साथ में मनोकामना का ज्योत यहाँ पर जलवाया है। इस बार 10,318 मनोकामना ज्योत जली है, 159 आजीवन ज्योत है और 7 रात ज्योति यहाँ पर प्रज्वलित की गई है। ज्योति कलश प्रज्वलित करने के लिए इस बार भक्तों की जो संख्या है वो बढ़ी है। और अगर महामाया मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये मंदिर काफ़ी पुराना है और काफ़ी मान्यताओं से भरा ये मंदिर है। ये मंदिर जो है तांत्रिक विद्या से भी निर्मित है और यहाँ पर आने से भक्तों को मानसिक शांति की अनुभूति भी होती है। कैमरामैन दीपक के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। बालोद जिले के गुंडरदेही में सतनाम भवन निर्माण के दौरान कॉलम के लिए खोदे गए गड्ढे से 12 शिवलिंग नुमा पत्थर निकला, जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग इसे प्राचीन कालीन मान रहे हैं। विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में उतरे प्रत्याशी जीत के लिए जनता के साथ भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। टिकट मिलने के बाद कांग्रेस नेता व मंत्री तामदास साहू आज बेमितरा के सिद्ध माता मंदिर पहुंचे। मैं यहाँ लगभग 14-15 साल से लगातार दोनों पर्वों में माता रानी के दर्शन करने के लिए आता हूँ। आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ आया, माता जी के दर्शन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। तो इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। नमस्कार।